आइए भारत में हजारों वर्दीधारियों के लिए लड़ी गई इंसाफ की एक असाधारण लड़ाई को समझते हैं। ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं, बल्कि हजारों वर्दीधारी जवानों की कड़वी हकीकत थी। यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। दो ग्रुप, काम लगभग एक जैसा, लेकिन तनख्वाह में भारी फर्क। तो ये है कहानी के दो अहम किरदार, पीआरडी और होमगार्ड्स। दोनों ही पुलिस के सहायक बल हैं। शुरू में तो दोनों की तनख्वाह एक बराबर थी, पर 2010 के बाद से फर्क आना शुरू हो गया। कई साल जब ये असमानता बढ़ती रही तो पीआरडी जवानों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, इसके पीछे करीब एक दशक का लंबा संघर्ष था। तो अब मामला कोर्ट पहुंच चुका था। चलिए देखते हैं कि दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दी। पीआरडी की दलील बहुत सीधी थी, जब काम लगभग एक जैसा है तो वेतन भी बराबर होना चाहिए। और सरकार का जवाब कि ये दो अलग अलग विभाग हैं जिनके बजट और नियम भी अलग अलग हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और ये है उस ऐतिहासिक फैसले का पहला पन्ना जिसने पूरे मामले को एक नई दिशा दी। कोर्ट ने अपने फैसले का आधार बनाया संविधान के अनुच्छेद 14 को, जो समानता का अधिकार देता है। कोर्ट ने साफ कहा कि वेतन में ये फर्क पूरी तरह से मनमाना और गैर कानूनी है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि न्यूनतम मजदूरी से कम देना एक तरह से बंधुआ मजदूरी जैसा है। ये पीआरडी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में वेतन बराबर करने का आदेश दिया। लेकिन कानूनी जीत मिलना एक बात है और उस जीत का फायदा मिलना बिल्कुल दूसरी। सरकार ने 3 महीने की डेडलाइन पूरी नहीं की और पीआरडी जवानों को फिर से कोर्ट जाना पड़ा। ये 2024 में दायर किया गया एक अनुपालन शपथ पत्र है, जिसमें सरकार को सफाई देनी पड़ी। देरी इतनी ज्यादा थी कि एक सरकारी अधिकारी को इस मामले में बिना शर्त माफी तक मांगनी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि एक सही फैसले को हकीकत बनने में आखिर कितना वक्त लगना चाहिए। चलिए आज एक कहानी की बात करते हैं, एक ऐसी लड़ाई की जो निष्पक्षता के लिए लड़ी गई। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि ये सम्मान और समानता की भी है। आइए इस सवाल पर जरा गहराई से सोचते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक जैसी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर। तो क्या ये सही है कि दिन खत्म होने पर एक को दूसरे से कम पैसे मिलें? यही वो सवाल है जो इस पूरे कहानी की जड़ें हैं। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक तरफ प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स। दोनों ही राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन उनकी समानताओं के बावजूद उनकी कहानियों में एक बड़ा फर्क था, एक ऐसा फर्क जो एक बहुत लंबे संघर्ष की वजह बना। अब यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, पीआरडी और होमगार्ड्स दोनों अलग अलग कानूनों के तहत बने, लेकिन उनका काम वो लगभग एक जैसा है, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना और पुलिस की मदद करना। उनकी शक्तियों में भी कोई खास अंतर नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि उनकी सैलरी में इतना बड़ा फर्क क्यों था? यही असमानता इस पूरे विवाद की वजह बनी। देखिए, ये असमानता हमेशा से नहीं थी। एक वक्त था 2009 तक जब दोनों बलों के बीच वेतन में बराबरी थी, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। 2010 के बाद होमगार्ड्स का वेतन बढ़ता गया, जबकि पीआरडी जवानों की कमाई लगभग वहीं की वहीं रही। साल दर साल ये खाई चौड़ी होती गई और 2019 आते आते पीआरडी जवानों के लिए ये अन्याय बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तो जब सिस्टम ने उनकी बात नहीं सुनी, तो पीआरडी जवानों ने क्या किया? उन्होंने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी लड़ाई अब सड़कों से निकलकर कोर्ट के गलियारों में पहुंच चुकी थी। पीआरडी के तर्क बहुत सीधे और सच कहूं तो बहुत मजबूत थे। उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन के बुनियादी सिद्धांत पर जोर दिया। उनका कहना था कि यह सिर्फ सैलरी का मामला नहीं है, बल्कि यह संविधान से मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें जो वेतन मिल रहा था वो तो मिनिमम वेज से भी कम था, जिसे उन्होंने एक तरह की बंधुआ मजदूरी बताया। और दूसरी तरफ सरकार का जवाब, वो पूरी तरह से कागजी कार्यवाही पर आधारित था। उन्होंने माना कि हाँ, दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन तर्क ये दिया कि चूंकि वो अलग अलग विभागों में आते हैं और उनके बजट भी अलग हैं, इसलिए वेतन का फर्क सही है। ये एक क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक जवाब था। प्रक्रिया लोगों से ज्यादा जरूरी है। तो अब दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट के सामने थी। सब कुछ अदालत के फैसले पर टिका था। क्या कानून ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं को अहमियत देगा या समानता के मौलिक अधिकार को? पूरे राज्य की निगाहें इस फैसले पर थी। और फिर वो दिन आया, 3 अगस्त 2023।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि हजारों जवानों के लिए उम्मीद की एक किरण थी। अदालत ने अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सरकार का तर्क स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध है। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान था जिसने सरकार के सारे बहानों को एक झटके में खारिज कर दिया। कोर्ट के लिए यह सिर्फ एक वेतन का झगड़ा नहीं था। नहीं, ये सीधे सीधे हमारे संविधान के दिल यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन था। ये फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि किसी के साथ भी मनमाने ढंग से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो फैसला एकदम साफ था। 3 महीने के अंदर सरकार को पीआरडी जवानों को होमगार्ड्स के बराबर वेतन देना होगा। सालों के संघर्ष के बाद पीआरडी के लिए ये एक शानदार जीत थी। अब यहां लग सकता है कि कहानी खत्म हो गई, है ना? लेकिन असल में असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। जैसा कि अक्सर होता है, कोर्ट में जीतना और उस जीत को हकीकत में बदलना ये 2 अलग-अलग बातें हैं। 3 महीने गुजर गए और सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अदालत के आदेश की खुलेआम अनदेखी गई। निराश होकर पीआरडी जवानों को एक बार फिर कोर्ट जाना पड़ा, इस बार सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए। अब ये जो न्यायालय की अवमानना होती है, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। ये अदालत के अधिकार को सीधी चुनौती है। जब कोई जानबूझकर कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, तो कोर्ट ये पक्का करने के लिए कदम उठा सकती है कि न्याय का सम्मान हो। तो हुआ ये, अगस्त 2023 में ऑर्डर आया, सरकार ने उसे इग्नोर कर दिया। 2024 में पीआरडी ने अवमानना याचिका दायर की और बस फिर देखिए सरकार कैसे हरकत में आई और वादा करते हुए एक हलफनामा दायर किया। और इस अवमानना की कार्यवाही का असर फौरन दिखा। कानूनी कार्यवाही के दबाव में जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट से बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगनी पड़ी, जो इस हलफनामे में साफ साफ दर्ज है। और फिर आखिरकार वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। सरकार ने भुगतान का सबूत पेश किया। ये जो टेबल है, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सालों के संघर्ष, हिम्मत और न्याय में विश्वास का प्रतीक हैं। ये इस लंबी लड़ाई का ठोस नतीजा था। तो ये कहानी सिर्फ कुछ पीआरडी जवानों की नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि ये पूरा मामला हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है और इससे क्या सबक मिलते हैं। इस पूरे केस से हमें 4 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, संविधान में दिए गए अधिकार सिर्फ शब्द नहीं हैं, उनमें असली ताकत है। दूसरी, कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं होती और न्यायपालिका उसे जवाबदेह बना सकती है। तीसरी, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और लगातार लगे रहना ही जीत की कुंजी है। और चौथी, ये लड़ाई सिर्फ वेतन की नहीं थी, ये हर इंसान के काम के सम्मान और गरिमा की थी। और आखिर में ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। कानून की किताबों में लिखे अधिकारों को हम सबके लिए एक जीती जागती हकीकत बनाने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? ये कहानी दिखाती है कि इसके लिए हिम्मत, लगन और एक मजबूत न्यायपालिका की जरूरत होती है।